हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही खास है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं। अक्सर ही मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है जब उन्हें बोला जाता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करिए। बट अगर आपने जो ट्रिक आज मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक सीख ली तो कभी भी ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ना ही ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस को करते हुए गलती करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वो ट्रिक मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की। इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले रखा है 6x² + 7x - 3 और इसको फैक्टराइज हमें करना है। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग ये सीखें कि भाई हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते कब है। सबसे पहली चीज तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कभी भी जब पॉलिनॉमियल या कोई एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी हो और वो कैसी फॉर्म की हो, वो फॉर्म हो ax² + bx + c जैसी फॉर्म, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ax² + bx + c जैसी फॉर्म है, मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। अब कैसे करते हैं वो चीज हम लोग सीखते हैं। देखिए, जब हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यानी कि x² के साथ में लिखा हुआ नंबर, तो यहाँ पे क्या है 6 है। और हम लोग देखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -3। हम लोग x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए करें। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट निकल के आ गया -18। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस बात को हम लोगों को माइंड में रखना है। तो जरा बताओ, प्रोडक्ट पॉजिटिव है यहाँ पर कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो प्रोडक्ट है नेगेटिव और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो प्रोडक्ट निकल के आता है ना, हम लोग इसको करते हैं फैक्टराइज। तो 18 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें, चलिए आपके लिए यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 9 टाइम्स फिर 3 से होगा 3 टाइम्स फिर 3 से 1, मतलब 18 के जो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो क्या है 2 × 3 × 3। अब जो हम लोगों के सामने प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं ना, सॉरी फैक्टर्स निकल के आए हैं ना, अब इन फैक्टर्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सच दैट एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो इन फैक्टर्स के ना 2 पार्ट्स करिए सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को जब आप माइनस करें तो क्या आ जाए, x के साथ लिखा हुआ नंबर। यहाँ जो भी साइन है आपको इग्नोर करना है, इस पर बिल्कुल भी माइंड नहीं देना है। तो x के साथ में लिखा हुआ नंबर हम लोग क्या देख पा रहे हैं 7 है। तो भाई इनके अगर 2 पार्ट्स हम लोग करें तो एक पार्ट तो हम लोग फैक्टर्स का ये लेना है, 3 × 3 कितना हुआ 9, और एक पार्ट हम लोग ले लें 2। और अब अगर हम लोग 9 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 7 मिल जाएगा ना, x के साथ लिखा हुआ नंबर। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग x से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 7x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 9x - 2x। तो इस तरीके से जो मिडिल टर्म था 7x, इसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जिनमें से क्या है पार्ट 9x और दूसरा क्या है 2x नेगेटिव। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल में 7x की जगह पे 9x - 2x रखने जा रहे हैं। चलिए रख देते हैं। सबसे पहले तो ये लिखा हम लोगों ने 6x² प्लस का साइन रखिए, फिर एक ब्रैकेट रखिए, और सिर्फ हम लोग किस पर काम कर रहे हैं 7x पे काम कर रहे हैं। और 7x की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 9x - 2x, फिर माइनस का 3 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन करें तो 6x² ये तो ऐसे ही रखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का साइन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अंदर टर्म्स लिखे होते हैं वैसे ही बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट ओपन करते हुए साइन चेंज हो जाते। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं, 9x हम लोगों ने ऐसे ही रखा, माइनस का 2x रखा और माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम लोग इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जब इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखना चाहें तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग देख रहे हैं क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा।
और जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन क्या करेगा, अंदर के जो साइन है ना उनको चेंज कर देगा। ठीक है, तो माइनस हम लोगों ने यहाँ पे रखा, ब्रैकेट लगाया, तो अब भाई जो टर्म, क्योंकि पहले क्या था माइनस का 2x था, अब ये बन जाएगा प्लस का 2x, माइनस का 3 की जगह क्या हो जाएगा प्लस का 3। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। अगर आप देख पा रहे हैं इजीली तो निकाल लीजिए, अदरवाइज तरीका बता देता हूँ। 6x² है ना पहला टर्म, तो अब 6x² को करो फैक्टराइज, तो भाई 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3, और x² को लिख सकते हो x इंटू एक्स। यहाँ पे जो अगला टर्म है वो क्या है 9x, तो यहाँ पे रखो 9x, और 9x को क्या लिख सकते हो 3 इंटू एक्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में हम लोगों को 3 कॉमन दिखा, और दोनों में हम लोगों को क्या कॉमन दिखा x। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स का मतलब क्या कॉमन आ जाता है 3x कॉमन आ जाता है इन दोनों टर्म्स में। तो 3x कॉमन है, तो 3x हम लोगों ने यहाँ पे रखा। अब जब 6x² में से 3x बाहर निकल आया, कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या बचेगा वो यहाँ से देख लो, 3 गया बाहर, x गया बाहर, तो क्या बचा 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, प्लस का साइन है रखो। अच्छा 9x में से 3x तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 9x में से 3 गया, x गया, तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 3, माइनस का साइन है एज इट इज रखिए। अब 2x प्लस 3 है, तो 2x को लिखोगे 2 इंटू एक्स, और 3 का मतलब इसको फैक्टराइज करोगे तो 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी टर्म हम लोगों को या कोई भी फैक्टर हम लोगों को कॉमन नहीं दिख रहा। जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना दिखे तो एक फैक्टर 1 तो हमेशा होता है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कॉमन है 1 कॉमन है। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो हमेशा 1 तो एक फैक्टर होता है सबका, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज टर्म्स निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, यहाँ से भी 1 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। अब देखो जरा कितने टर्म्स हैं, देखो एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2x प्लस 3 यहाँ भी और 2x प्लस 3 यहाँ भी है, मतलब 2x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब जब इस टर्म में से 2x प्लस 3 हम लोगों ने बाहर रखा, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 3x, माइनस का साइन रख दीजिए। इस टर्म में से 2x प्लस 3 तो हम लोगों ने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को माइनस का ये 1, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 क्या है, इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों की क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों की ट्रिक भी समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर ऐसा है कि अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।